दरभंगा शहर के मब्बी थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-57 कई घंटों तक बना रहा रण क्षेत्र। बाजार समिति चौक पर मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर विवाद, पत्थरबाजी, कई पुलिसकर्मी चोटिल। उपद्रवियों के द्वारा पुलिस पर भी किया गया पत्थरबाजी, बरसाए गए रोड़े। वहीं कई पुलिसकर्मी को भी लगी चोट, कई बाइक को भी किया गया क्षतिग्रस्त। नहीं रुक पा रहा था पथराव। कई घंटों तक शिवधारा बाजार समिति NH-57 बना रहा रण क्षेत्र। पुलिस बल को भी कई बार पीछे भागने पर किया मजबूर उपद्रवियों ने। वहीं शिवधारा स्थित स्थानीय लोगों एवं पुलिस में खदेरा खदेरी भी काफ़ी देर तक देखने को मिली। वहीं मौके पर सिटी SP सागर कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे और अपने कड़े तेवर दिखाते हुए सभी को खदेरा। वहीं कई थानों की पुलिस भी पहुंची। वहीं मौके पर SSP, DM, SDM एवं कई अधिकारी भी पहुंचे। साथ ही साथ दंगा नियंत्रण की टीम भी वहां पहुंची। इसके बाद माहौल को शांत करवाया गया। पूरा का पूरा शिवधारा NH-57 पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया। शिवधारा पे खबर मिली थी कि झंडे को लेकर, झंडा लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद उत्पन्न हुआ है, जिसको नियंत्रित करने के लिए सिटी SP को और निकटतम जो थानाध्यक्ष थे उन सभी को भेजा गया था। शांति समिति के सदस्य लोग भी थे यहाँ पे और बैठक चल रही थी, उसका निराकरण भी हो गया था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा फिर से बैठक को बंद करके उसमें उकसा कर लोगों को और पथराव की घटना दोनों साइड से हुई है। अभी तक किसी के चोटिल होने की या किसी के सामान के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है, जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। स्थिति अभी नियंत्रण में है और हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जो असामाजिक तत्व हैं, उसको हम लोग कर रहे हैं। सर प्रभारी जो है, जो प्रभारी है आपके, वो भी घायल है, वो खुद घायल है इस रिजर्व करने में। मब्बी SHO जरूरी काम से छुट्टी पर हैं अभी, वो तो अभी पहुँचेंगे। घायल अभी वो नहीं प्रभारी इंचार्ज होंगे, उनको थोड़ी सी चोट आई है। तो सर रीजन क्या है? क्या पहले भी इस तरह यहाँ पर जहाँ पर झंडा लगाने की बात थी ऐसा कुछ था, विवाद को लेकर था? पुलिस को जानकारी थी क्या? जिस जगह पे लेकर विवाद किया जा रहा है, एक तो झंडे को लेकर विवाद कभी होना नहीं चाहिए। हम लोग बार बार अपील भी करते हैं कि ईश्वर अल्लाह सब लोग इतने ऊपर है कि एक झंडे से, अबीर से, गुलाल से, इससे किसी की भावना, किसी भगवान की भावना तो नहीं आहत हो सकती है, किसी दुष्ट इंसान की भावना आहत हो सकती है। तो जो दुष्ट इंसान है उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। पहले भी शायद रामनवमी पर भी झंडे को लगाने को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसे सुलझा लिया गया था, उस समय कोई मैटर ही नहीं हुआ था। आज जो लोग किए हैं, निश्चित रूप से कोई ना कोई बात होगी, उसको हम लोग सभी तरह से अनुसंधान भी करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन क्या है सर, बिरौल में भी बीती रात इस तरह की मामला हुआ है, आज शहर में हो रहा है, तो क्या लगता है कुछ इसमें समझ में आ रहा है, कोऑर्डिनेशन आ रहा है? देखिए, अभी तक ऐसी कोई लिंकेज स्थापित नहीं हुई है। बिरौल में बहुत ही मामूली घटना थी, दो लोगों के बीच में तुरंत ही वो हैंडल हो गया था 10-15 मिनट के अंदर ही। यहाँ वाला भी हैंडल हो गया था, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि शांति बनी रहे, उन लोगों को हम लोग चिन्हित। पुलिस पर भी हमला हुआ है सर? देखिए, रोडेबाजी हुई है तो उसमें दंगाई है, वो पुलिस और पब्लिक तो देखते नहीं, वो ठेला चलाते हैं, उसमें किसी को भी लग सकती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बॉडी प्रोटेक्टर हेलमेट लेके ही व्यवस्था। लेकिन एक सर बड़ा प्रश्न ये है कि सुबह 8 बजे की शुरुआत हुई, लगभग अभी 2 बजने जा रहे हैं,
ऐसी स्थिति है आपका दंगा नियंत्रण बहुत देर आया, जबकि जो अधिकारी बता रहे हैं कि लगातार वो खबर कर रहे थे, लेकिन बताइए 5-5 घंटे तक लेट पुलिस पहुंचेगी तो खमियाजा न कौन भुगतेगा? थोड़ा विलम्ब है, इसको हम लोग देख रहे हैं। और हमें जो पहली खबर मिली थी 10-10:30 बजे के आसपास रात हुई थी, ऐसा विवाद है। लेकिन फिर शांति समिति के सदस्यों से भी बात हुई थी हमारी, उन लोगों ने कहा कि हम लोग यहीं पर हैं, हम लोग बात कर रहे हैं और मसला जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल ही जो निकटतम 2 हमारी वज्रा की टुकड़ियाँ हैं उनको हमने आदेश दिया था यहाँ पहुँचने के लिए। अगर विलम्ब हुआ है तो उसको हम लोग देख कर उन पर जो भी कार्रवाई होगी। फिलहाल क्या स्थिति है सर? अभी तो स्थिति नियंत्रण में है, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी रखेंगे और उम्मीद है कि आज ही नहीं, आने वाले त्यौहार और आने वाला समय भी यहाँ पर शांति रहेगा। अभी सब मुहर्रम बाकी है तो क्या बाहर से अतिरिक्त फोर्स मंगाए जाएंगे? क्या संभावना? फोर्स बाहर से हर बार मंगाई जाती है, लेकिन इस बार हो सकता है कि बंगाल चुनाव को देख, बंगाल में जो चुनाव हुए हैं उसमें फोर्स डिप्लॉयमेंट वहाँ पर भी गई हुई है। जो फोर्स मिलेगा पुलिस मुख्यालय से उसको हम लोग यूज़ करेंगे। नहीं भी मिलता है तो हमारे पास पर्याप्त बल है जिससे हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। फिलहाल कोई गिरफ्तारी भी हुई है क्या पूरे मामले अभी में? फिलहाल नहीं। थैंक यू सर। मब्बी थाना अंतर्गत बाजार समिति के समीप सूचना प्राप्त हुई थी, वहाँ पर झंडा लगाने को लेकर के विवाद है। तो झंडा लगाने के विवाद का स्थल है वो हाईवे से जाने वाली जो सटी हुई सड़क है वहाँ पर है। संबंधित थाना के द्वारा स्थानीय लोग और जो हमारे शांति समिति के लोग हैं उनके द्वारा दोनों पक्ष को समझाने का भी काम किया गया और बताया गया कि जो भी मामला है उसको हम लोग बैठ करके, और एक सहमति भी बन गई थी कि हम लोग इस मामले को आपस में सुलह कर लेंगे। उसके बाद कुछ लोग थे जिन्होंने उपद्रव करने का प्रयास किया है। अभी शांतिपूर्ण है, स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। जिन लोगों ने तनाव फैलाने का काम किया है उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की। बताया जाता है सर मंदिर परिसर में भी पत्थरबाजी की गई है। नहीं, जो सूचना प्राप्त हुई है और जो हम लोग देख पा रहे हैं दोनों पक्षों में तनाव उत्पन्न करने का काम हुआ है, तो जो भी लोग उसमें होंगे शामिल उन पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो सर विवाद हुआ, विवाद का बहुत छोटा था, एक झंडा गाड़ा गया था तो उसको रुस्तम कुरैशी सेक्रेटरी साहब जो है उसको सब मामला को सॉल्व कर दिया, इधर से उखाड़ के उधर गाड़ दिया जाए। तो हिंदू मुसलमान सब तैयार हो गए कि ठीक है जैसा अच्छा हो, विवाद नहीं हो। तो गाड़ने के लिए तैयार भी हो गया। उखाड़ करके जैसे हुआ गाड़ने गया तो उधर से पकड़ा पकड़ी हो गया, तो उसी में हाथापाई हो करके बहुत भयानक रोड़ाबाजी। ऐसा समझिए दंगा, हम दंगा के रूप में क्या बोले, ऐसा मारपीट में पहली बार देखा, फिल्म में देखता था। इस तरह का रोड़ाबाजी हो रहा था, बहुत हेवी। ईटा एगो इधर से आता था तो एगो इधर से जाता था, एगो ऊपर से आता था, एगो पाँव के अंदर से घुसता था। कभी बोतल इधर से आ रहा है तो कोई ईटा इधर से आ रहा है। इस तरह से रोड़ाबाजी हो रही थी तो पुलिस का कैसा रोल था उस समय? पुलिस का रोल देखिए क्या बोले हम, उस टाइम में तो मब्बी थाना जो था थोड़ा वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाया। हम लोग भी बहुत मेहनत किए, हम लोग भी फेल हो गया, नहीं हो पाया। मामला कल रात से बताया। इसमें सबसे बड़का सहयोगी, सबसे बड़ा मेहनत जो काम किए, जो हमारे सिटी एसपी साहब है, बहुत बड़ा मोर्चा संभाले हुए थे। हम लोग को भी फेल कर गए। जब आगे दौड़े तो हम लोग उनके पीछे पीछे दौड़े और उनके बाद एसपी साहब आए, वो भी अपने जैसा कि देखे घटना उसको देखे जिस तरह से हम लोग साइड में सबको शांत कर रहे थे, कभी इधर कर रहे थे कभी उधर शांत कर रहे थे। पुलिस भी भाग रही थी रोड़ा के डर से। नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे तो होगा ना, जान तो सबके लिए कीमती है, थोड़ा सा जान बचाने के लिए आगे पीछे हो रहे थे। अभी कैसा माहौल है ये? अभी बहुत अच्छा है। अभी एसपी साहब आए हुए, एसएसपी साहब आए हुए हैं, सिटी एसपी साहब, टोटल लोग हैं, रुस्तम कुरैशी साहब सब बात कर रहे हैं। क्या नाम है? पप्पू खान कोषाध्यक्ष। मुहर्रम के झंडा जो मंदिर कैंपस में गाड़ दिया, उसके चलते जो है विवाद हुआ है। और उस समय हुआ खंजर मचा, रोड़ा पत्थर चलने लगा। हम लोग गाड़ी छोड़ करके जान बचाने के लिए भागे। और जब पूरा फोर्स लोग आया है तो मामला शांत हुआ। तो गाड़ी पे देखते हैं पूरा टंकी सबको काट के बराबर कर दिया। किसका गाड़ी को तोड़ फोड़ कर मेरा दिया? गाड़ी। कितने गाड़ी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ होगा? लगभग हो जाता 15-16 में तो जरूर हुआ। प्रशासन के कांटेक्ट में रहे, पुलिस प्रशासन आई, वो भी बेचारे खड़े हुए थे, सब लोग देख रहे थे। हम लोग दोनों पक्ष के लोगों को बैठाला और बैठाने के बाद कारण पूछा कि कारण क्या है। तो कुछ लोगों का कहना था कि मंदिर, ये जो रोड साइड है यहाँ पे देख रहे थे, ये जो जगह है, ये जगह पे लोग कहा कि ये मंदिर की जगह है,
तो मंदिर की जगह पे नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ से मंदिर बहुत दूर है। फिर भी हमने कहा ठीक है, अगर मंदिर की जगह है इधर से उखाड़ करके दूसरे साइड में हमने उसको करवा दिया गया कि दूसरे साइड जब हम लोग करवाना चाहे तो फिर उन लोग दूसरे समुदाय के जो लोग उन्हें दूसरे साइड भी मना कर दिया कि नहीं, हम इधर करने ही नहीं, जबकि झंडा है, झंडा करने से किसी का कुछ नहीं जाता, यही मसला है और कुछ नहीं। इसी पर लोग लेकर के रोडाबाजी कर। आपने बैठक किया, दोनों तरफ से लोग मान गए थे, वहाँ से आपने चल भी दिया था, फिर क्या हुआ था? जो यहाँ पर जब पहुंचे झंडा, वहाँ पे बात तय हो गई कि एक साइड से झंडा, दोनों समुदाय के लोग थे वहाँ पर, तो जो मंदिर समिति के थे बोलते थे, तो उनको कह दिया कि वहाँ पे बात तय हो गई बैठक में कि यहाँ से एक साइड से उठा करके दूसरे साइड में लगाया जाए। तो दूसरे साइड लगाना जब गया तो कुछ लोग हैं जो वो लोग मना किए कि नहीं, उस साइड भी नहीं करने दिया जाए, यही मसले पे विवाद बढ़ गया। अच्छा, तो क्या लगता है घायल भी हुए कुछ, पुलिस का रोल? अभी तक तो हमको सूचना नहीं है कि घायल है, चूंकि ईटा बरस रहा था, हम लोग ईटा के डर से हम लोग खुद साइड पकड़े हुए थे, जाकर के थाने के पास खड़े हो गए, बहुत बुरी तरह से रोडाबाजी हो रहा था। पुलिस का रोल क्या रहा है? अब पुलिस तो मौके पर पहुंची है, पुलिस अपना काम कर रही है। चाहती तो वो रोक सकती थी। पुलिस आज जब तक आई तब तक तो मसला घट चुका था, पुलिस आई तो पुलिस का काम था जो दोनों तरफ से दोनों को मार के खदेड़ा गया, मार के हटाया गया। चाहते क्या आप? हम लोग चाहते हैं कि देखिए आपसी सौहार्द के साथ, भाईचारा के साथ मुहर्रम मनाए। और नाम बताते हैं? रुस्तम कुरैशी, जिला महासचिव, मंडल जिला मुहर्रम। काफी आक्रोश था, लोगों से बात किया गया, लोगों का कहना था कि सिद्धारा पर जो मंदिर है उसके परिवेश के कोना पर इन लोगों ने मुहर्रम का झंडा लगा दिया जो हटना चाहिए, तो उधर सरकारी बिल्डिंग है उस तरफ लगा। तो दोनों पक्षों की सहमति से बात तय हो गई थी कि झंडा जो है इधर से खोल करके उस तरफ लगा दिया जाएगा। लगाने के क्रम में जो झंडा जिन लोगों ने खोला, उस झंडा को लेकर के आगे बढ़ गए मंदिर के गेट तरफ, अब वहां पर लगाने का कोशिश करने लगे, उसी में दोनों पक्षों में विवाद हो गया, अब विवाद मारपीट का रूप ले लिया, रोडेबाजी का रूप। आप लोगों की जो क्या है, जो समिति के लोग हैं, हम लोग तो उसी बीच में थे, हम लोग को रोड़ा भी लगा, सब कुछ लगा, समझा रहे थे लोगों को, तब तक फोर्स भी आ गई, तब लोग सहन। गलती किसकी दिख रही है आप लोग? गलती तो सहनशीलता की कमी दोनों पक्षों में है, दोनों पक्षों की गलती है। अगर एक जगह रहते हैं, लोग को मिलजुल करके आपस में रहना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, जो शांतिपूर्ण समझौता हुआ उसको मानना चाहिए, उसमें दोनों पक्षों ने कमी की। जब माहौल टेंस था, पुलिस को भी सूचना थी, पुलिस के रोल को किस रूप में देख रहे हैं आप? पुलिस तो आ गई, लेकिन 10 मिनट समय लगाने में कहीं दूर से आना पड़ता है, तो उसमें जो है हम लोग प्रयास कर रहे थे कि इस मामले को 10-20 मिनट और टाला जाए जब तक फोर्स आ जाए, लेकिन हम लोग का प्रयास उसमें नहीं सफल हुआ, लोग सुरक्षित खोलने लगे, लगाने लगे। दिखता है पुलिस अगर सही समय पर आ जाती तो घटना को टाला जा सकता है, ऐसा कुछ दिखता है आप लोग को? या जिला पुलिस जो शांति समिति की ओर से चल रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पुलिस थी उस समय, लेकिन पर्याप्त संख्या में नहीं थी पुलिस हम लोग के आने के पहले से पुलिस लगभग थी। नाम बता दें? अजय कुमार जालान, पूर्व महापौर। देखिए सर, देखते हैं कितना कष्ट इनका लगा है। जी ये बताइए क्या घटना घटी है यहाँ पर? सर हम लोग देखे कि हम लोग आए हैं कि घर पर आए तो देखे बाल बच्चा सब घरे नहीं है, आए तो मालूम है कि मंदिर पर जो है सो झंडा, लोग आकर के मंदिर प्रांगण में झंडा गाड़ दिए हुआ है। हम लोग गार्जियन 10 आदमी के साथ बैठा हुआ है, पप्पू खान, ये लोग सब हम लोग बैठ करके वहाँ पर विचार करिए रहे थे। वो लोग आकर के झंडा जो है सो कहा कि वहाँ पर से उखाड़ करके मंदिर के गेट पर आया गाड़ने के लिए, और उधर से पूरा तैयारी में था, रोड़ा बरसाना चालू कर दिया। देख लीजिए सर, हमारा सबसे पहले काम समझौता, पानी वानी सब पिला, हमको ही कपार फट दिया। मंदिर प्रांगण में इतना रोड़ा बरसाया है कि इसका कोई अंत नहीं। कई आदमी घायल है इस रोडाबाजी? लमसम 8-10 आदमी से तो ऊपर घायल है सर। तो फर्स्ट पीटा तो हमको ही लगा, और जो हम लोग गणमान्य व्यक्ति में हैं, जो सब आदमी साथे बैठने वाले।